हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से हम क्लास 12th का पॉलिटी भाग 2, जो कि समकालीन विश्व की राजनीति का बुक है, विश्व की राजनीति इसमें पढ़ना होता है। तो हम उसी का ये सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें ताकि आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है 6 महीना के बाद, उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो यह समकालीन विश्व की राजनीति का ऑब्जेक्टिव का हम केवल इसमें अध्ययन करेंगे। जितने ऑब्जेक्टिव या तो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या एग्ज़ाम में आने की संभावना है, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। हम आपको ये भी बता दें कि आपका जो फर्स्ट बुक है भारत में स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका सारा ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। आप उसे नहीं देखें तो आप उसे भी अवश्य देख लें। ये समकालीन विश्व की राजनीति है। विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर, जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ तो उस समय ये होड़ लगी थी कि अगला जो होगा वो पूरा विश्व का दादा कौन होगा। उसके लिए शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया। शीत युद्ध का इसका मतलब ये नहीं होता है कि शीत ऋतु में युद्ध होगा, ना ही तो पत्थर के गोले वगैरह दागे जाते हैं, तो इसमें वो नहीं है। तो वही रूस और अमेरिका के बीच में ये शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। मतलब कौन दादा होगा, मतलब पूरा स्वतंत्र विश्व का शक्तिशाली देश कौन उभर करके आएगा, ये उसमें ये बताने का कोशिश किया गया है इस चैप्टर में। तो पहला अध्याय है यूनिट 1, आप इसका अध्ययन करेंगे। विश्व की राजनीति में शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का मतलब है कि दो गुटों में तानातनी का माहौल शुरू हो जाना, तनाव आ जाना। तो इसका ये अर्थ होता है। तो हम इसका पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आप इसे अंत तक जरूर देखें। अगर समय नहीं मिलता है तो आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है? किस विचारक ने ऐसा कहा है कि युद्ध जो है क्रूर अनिवार्यता है? ऑप्शन है मैकियाली, हेगेल, मुसोलिनी, ग्रेन। तो आपको यह ध्यान रखना है कि युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहने वाले थे, उसका नाम है ग्रीन। ग्रीन के द्वारा यह कहा गया है कि युद्ध क्रूरता है। अगला सवाल है, किसने कहा है कि शांति कायरों का सपना होता है? किसने कहा है यह शांति कायरों का ही सपना है, शांति कायर लोग ही चाहते हैं? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिटलर ने, मुसोलिनी, लेनिन, मायो। तो शांति कायरों का सपना कहा है मायो ने। इसका सही जवाब हो जाएगा मुसोलिनी। अगला सवाल है, किस वर्ष पश्चिम में राष्ट्रों ने नाटो का स्थापना किया था? किस वर्ष नाटो का स्थापना हुआ था, ये बताना है। नाटो का अर्थ होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अमेरिका का एक सैनिक गठबंधन है। इसमें जो भी देश शामिल हो जाते हैं, तो जो भी उसका सदस्य रहता है, अगर किसी भी देश से दूसरे देश का युद्ध का संभावना हो तो सारे देशों ने मिल करके उससे लड़ने का अधिकार होता है। तो सारे देश मिल करके उसका जवाब देता है। तो बताना है कि किस वर्ष उसका स्थापना किया गया था, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। ऑप्शन है 1947, 48, 49, 50। तो नाटो का स्थापना किया गया था 1949 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1949। 1949 में नाटो का स्थापना किया गया था। अगला सवाल है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये सोवियत संघ के ब्रेजनेव राष्ट्रपति थे। ब्रेजनेव, सोवियत संघ, जब इसका पुराना नाम था सोवियत संघ रूस को कहा जाता था, तो यह सोवियत संघ का राष्ट्रपति था ब्रेजनेव। आपको यह ध्यान रखना है। अगला सवाल है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? 10th में भी है ये। जर्मनी का एकीकरण का अर्थ होता है बिखरा हुआ जर्मनी को एक कर देना। तो वो किस वर्ष हुआ था? शीत युद्ध के ही दौरान। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1990 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, अक्टूबर 1990 में। आपको यह ध्यान रखना है। अगला सवाल ही, शीत युद्ध का शुरुआत कब से माना जाता है?
तो शीत युद्ध का शुरुआत कब से हुआ? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध कब से शुरू हुआ? छो का सही जवाब हो जाएगा 1945 के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था तो शीत युद्ध का शुरुआत माना जाता है। अगला है, कौन से दो गुटों के बीच में शीत युद्ध चला था? तो शीत युद्ध किन के बीच में चला था, ये जवाब बताना है। ऑप्शन है जर्मनी फ्रांस के बीच, भारत चीन के बीच, अमेरिका सोवियत संघ के बीच, अमेरिका ब्रिटेन के बीच। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच पूरा विश्व का सबसे शक्तिशाली उभर करके कौन देश आएगा, इसके लिए दो गुटों के बीच शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण रहे हैं शीत युद्ध का? अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद, विवादित प्रदेश में अधिपत्य संबंधित विवाद, युद्धकालीन निर्णयों का अंतिम अतिक्रमण, उपर्युक्त सभी। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा, ये सभी कारणों से शीत युद्ध का हुआ था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद था। अमेरिका जो था वह पूंजीवाद का समर्थक था, जबकि सोवियत संघ समाजवाद का। विजातीय प्रदेशों का आधिपत्य संबंधित, मतलब दूसरे प्रदेश का अधिकार करने में भी उनका विवाद था। युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण के कारण भी शीत युद्ध का कारण था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन का स्थापना किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ में साम्यवादी शासन का स्थापना किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1917 में, 1925, 1922, 1991 में। तो सोवियत संघ में साम्यवादी शासन का स्थापना किया गया था 1917 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में सोवियत संघ का स्थापना किया गया था साम्यवादी शासन का। अगला सवाल है, किस देश की सेना लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? ऑप्शन है ब्रिटेन की सेना, सोवियत संघ की सेना, अमेरिका का सेना, फ्रांस का सेना। तो लाल सेना किसको कहते हैं? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ की सेना को लाल सेना के नाम से जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा सोवियत संघ की सेना। अगला सवाल है, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग कब किया गया था? हिरोशिमा और नागासाकी जापान का 2 बड़ा शहर है। वहाँ 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को 2 परमाणु हमले किए गए अमेरिका के द्वारा। और ये हिरोशिमा जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है। तो वहाँ पूरा विश्व को धमकी देने के लिए, अपना शक्ति दिखाने के लिए अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग किया था। तो वो बताना है कब किया था। एक का 6 अगस्त जो किया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और दूसरा दिन जब किया गया था उसका नाम था फैट मैन। तो ध्यान रखना है, हिरोशिमा और नागासाकी पर ये बर्बरता पूर्वक काम किया गया था अमेरिका के द्वारा। कब किया गया था? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1945 ईस्वी में हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग किया गया था। अगला सवाल है, मार्शल योजना कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? मार्शल योजना का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। तो मार्शल योजना का शुरुआत किया गया था 12 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 1948 ईस्वी में। इसका सही आंसर है 1948 ईस्वी में। अगला सवाल है, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन का नाकेबंदी कब किया गया था? मतलब बर्लिन को घेर लिया गया था कब? सोवियत संघ के द्वारा बर्लिन को कब नाकेबंदी, मतलब घेर लेना होता है, तो ये कब किया गया था? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा 1948 ईस्वी में सोवियत संघ के द्वारा बर्लिन का घेराबंदी कर लिया। हम आपको बता दें, बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है, बर्लिन। 14 नंबर सवाल है, नाटो के स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना, अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना,
पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना, दुनिया के युद्ध की विभीषिका से इसको बचाना। तो इसका नाटो का क्या उद्देश्य था? नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो बताना है कि इसका क्या उद्देश्य था नाटो का स्थापना का। तो 14 का जो सही जवाब हो जाएगा, पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना। पश्चिमी यूरोप में मतलब अमेरिका के बगल में ही सोवियत संघ के प्रभाव अधिक हो रहा था, उसको रोकने के लिए अमेरिका के द्वारा नाटो का स्थापना किया गया था 1945 ईस्वी में। आपको यह ध्यान रखना है। सॉरी 1949 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना। इसका सही आंसर है पश्चिमी यूरोप में सोवियत के प्रभाव को रोकना। अगला सवाल है नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे? जिस समय नाटो का स्थापना 1949 ईस्वी में हो रहा था, उस समय कितने देश उसमें शामिल हुए थे? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, 20 देश मिलकर के नाटो का स्थापना 1949 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है नाटो चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1971 ईस्वी में चीन नाटो का सदस्य देश बन गया था। इसके पास वीटो शक्ति भी है, 5 देशों के पास वीटो शक्ति है, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। अगला सवाल है अमेरिका में वाटरगेट कांड किस वर्ष हुआ था? कब हुआ अमेरिका में वाटरगेट कांड की घटना किस वर्ष हुआ था? 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में अमेरिका में वाटर कांड की घटना हुई थी। अगला सवाल है प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? पहली बार प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, 1973 ईस्वी में। इसका सही आंसर है 1973 ईस्वी में यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का स्थापना हुआ था। अगला सवाल है क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? क्यूबा बता दें, क्यूबा की राजधानी हवाना है, जो अमेरिका के बहुत ही करीब है। एक द्वीपीय देश है, द्वीप है, चारों तरफ पानी है और वहाँ सोवियत संघ के द्वारा उसको अपने में मिला लिया गया था। क्यूबा का जो प्रधानमंत्री था उसका विचार सोवियत संघ से मिलता था, तो इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति को यह डर सताने लगा कहीं रूस जो है हमारे बगल में आकर करके हमला ना कर दे। तो उस समय बताना है कि क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन हुआ था, अर्थात रूस का। तो 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निकिता खुश्चेव। खुश्चेव जो था इसका विचार सोवियत संघ के क्यूबा के प्रधानमंत्री से मिलता था। इसका सही जवाब हो जाएगा निकिता खुश्चेव। क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहते हैं, आपको यह ध्यान रखना है। अगला सवाल होगा शीत युद्ध के दौरान शक्ति कितने केंद्रों में थी? जब शीत युद्ध शुरू हो रहा था तो शक्ति के कितने केंद्र थे? 20 का सही जवाब हो जाएगा 2, एक वो नाटो और एक था इसका सोवियत संघ का। तो इसका 2 हो जाएगा। शीत युद्ध के दौरान शक्ति का केंद्र 2 में बटा हुआ था। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? गुटनिरपेक्ष का अर्थ होता है ना ही तो पूंजीवाद में मिलना, ना ही साम्यवाद में। तो भारत ने एक अलग रास्ता अपनाया गुटनिरपेक्षता का अपनाते हुए। तो उस समय भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था जब पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेहरू। नेहरू के द्वारा पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया गया था। अगला सवाल है 1917 में
रूस में साम्यवादी राज का स्थापना किसने किया था? रूस में साम्यवादी राज का स्थापना करने वाले प्रधानमंत्री का नाम बताना है, वह कौन था? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 लेनिन। लेनिन के द्वारा रूस में साम्यवादी का स्थापना किया गया था 1917 में। ये डेट भी ध्यान रखना है, 1917 ईस्वी में लेनिन के द्वारा साम्यवादी राज का स्थापना रूस में किया गया था। इसको सोवियत संघ कहते थे। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है नई दिल्ली में, बेलग्रेड में, काहिरा में, हवाना में। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बेलग्रेड में। इसका सही आंसर है बेलग्रेड में। अगला सवाल होगा 24 नंबर। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? ऑप्शन है पूंजीवादी देश, साम्यवादी देश, विकासशील देश, गुटनिरपेक्ष देश। 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 गुटनिरपेक्ष देश को दूसरी दुनिया कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुटनिरपेक्ष देश को दूसरी दुनिया कहते हैं। अगला है गुटनिरपेक्ष देशों की शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में किस वर्ष आयोजित हुआ था? भारत में। तो बताना है किस वर्ष हुआ था? 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 1985 ईस्वी में गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन हुआ था। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? CISN का जन्म, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति, मध्य पूर्व में संकट। ऑप्शन है CISN की जन्म, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति, मध्य पूर्व में संकट। 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 मध्य पूर्व में संकट। ये परिणाम नहीं है, बाकी सभी इसका परिणाम है। अगला सवाल हो जाएगा 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? ऑप्शन है सुकर्नो, मार्शल टीटो, पंडित नेहरू, अराफात। ध्यान रखना है गुटनिरपेक्ष का जनक मतलब जन्मदाता विचार रखा गया था गुटनिरपेक्ष का सुकर्नो, टीटो और पंडित नेहरू के द्वारा। तो इनमें अराफात जो है यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक नहीं थे। इसका सही जवाब हो जाएगा अराफात। अगला सवाल है नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? उत्तरी अमेरिकी संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 28 का सही जवाब हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन होता है, अमेरिकी संधि संगठन नहीं। इसको आपको ध्यान रखना है, अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगला सवाल होगा 29 नंबर। किस देश की प्रभुत्व से ध्रुवीयता कायम हुई? ऑप्शन है रूसी संघ, चीन, फ्रांस, अमेरिका। रूसी संघ, चीन, फ्रांस और अमेरिका। किस देश की प्रभुत्व से ध्रुवीयता कायम हुआ? 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 अमेरिका के प्रभुत्व से ध्रुवीयता कायम हुआ था। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति और सुरक्षा एवं सहयोग के संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था। 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 30 का अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति, सुरक्षा एवं सहयोग संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था। आने वाली पीढ़ी को युद्ध विभीषिका से बचाना, राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा करना, उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र देख रहा है, केवल देख रहा है। इस पर सब ऐसा नहीं ये कह सकते हैं। अभी जो हालात है रूस और यूक्रेन के बीच में लग रहा है जैसे विश्व बहुत दिनों से युद्ध अभी भी वहाँ जारी है, लेकिन उस घटना पर संयुक्त राष्ट्र चुप्पी साधे हुए है। इसका अपना काम ये ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना है। इसका भी संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी अमेरिका का वर्चस्व कायम है। बाकी आप अपने विचार से बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। अगला सवाल है हेलांस्की भावना
का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? हेलांस्की भावना का संबंध किससे है? ऑप्शन है परमाणु सुरक्षा से, तनाव अस्थैर्य से, यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास से, उपर्युक्त सभी। तो हेलांसिक भावना का संबंध तनाव अस्थैर्य से हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा तनाव अस्थैर्य से। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, गुटनिरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों को नवजागरण का परिणाम था? गुटनिरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों की नवजागरण के परिणाम था? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियाई महादेश, एशियाई महादेश, अमेरिका महादेश, यूरोपीय महादेश। तो 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एशियाई महादेश का परिणाम था गुटनिरपेक्षता की नीति। एशिया वाले देश भारत एशिया महादेश में था। निम्नलिखित में से किनके प्रयास से गुटनिरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जमाल अब्दुल नासिर, मार्शल जोसेफ ब्रज टिटो, उपयुक्त सभी। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, ये चारों तीनों मिलकर करके गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है नेहरू, नासिर एवं टिटो द्वारा बताए गए गुटनिरपेक्षता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र नीति पर चलना, सदस्य राष्ट्रों द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध करना, सदस्य राष्ट्र द्वारा सैनिक गुट से अलग रहना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुटनिरपेक्षता के आधार पर कौन सही है? तो ऑप्शन 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। मतलब राष्ट्र द्वारा स्वतंत्र नीति पर चलना होता है, सदस्य राष्ट्रों द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध करना होता है, सदस्य राष्ट्र द्वारा किसी भी सैनिक गुट से अलग रहने का सिद्धांत गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत कहलाता है। अगला सवाल है गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाली प्रमुख कारक कौन सा है? ऑप्शन है प्रोत्साहित करने वाले मतलब उसको आगे बढ़ाना, शीत युद्ध, सैनिक युद्ध से अलग रहना, राष्ट्र का स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा, उपयुक्त सभी। तो 35 का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी गुटनिरपेक्षता के प्रोत्साहित करने वाले कारक हैं। अगला सवाल है अमेरिका 1970 तक किस साम्यवादी देश का संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया था? 1970 तक किस देश को साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने को नहीं दिया था? ऑप्शन है सोवियत संघ को, साम्यवादी चीन को, उत्तरी कोरिया को, हंगरी को। तो सोवियत संघ को, साम्यवादी चीन को, उत्तरी कोरिया को, हंगरी को। तो 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, साम्यवादी चीन को 70 तक संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने नहीं दिया, लेकिन 1971 में चीन संयुक्त राष्ट्र में इसको शामिल कर लिया गया और इसके पास वीटो की शक्ति का भी अधिकार प्राप्त है, जबकि भारत को नहीं। अगला सवाल होगा 36 के बाद 37 नंबर, निम्नलिखित में से शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था? ऑप्शन है बर्लिन का दीवार खड़ा किया जाना, 1989 में पूर्वी जर्मनी की जनता द्वारा बर्लिन की दीवार गिराया जाना, जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध से हिटलर द्वारा नाजी का उत्थान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, बर्लिन का दीवार खड़ा किया जाना, ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। बर्लिन को 2 भागों में बांट दिया गया था। अगला सवाल होगा 39 नंबर। 38 नंबर सवाल है दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? ऑप्शन है 1914 से 1919, ये प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918 तक, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर के 45 तक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध कर दिया गया, जबकि बोलता है अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु हमले किए 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को। उसी दिन हथियार डाल दिया जापान के द्वारा और इस युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो गई।
अगला सवाल है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यूबा जब मिसाइल संकट हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 जॉन एफ कैनेडी। इसका सही आंसर है जॉन एफ कैनेडी के द्वारा इस उस समय अमेरिका का प्रधानमंत्री था जब क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। साथियों, ये पहला लेक्चर था द्वितीय विश्व युद्ध की राजनीति में। तो आप अपने सारे दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपका एग्ज़ाम आज से 6 महीने का बाद है, तो आप इसको ज़रूर देखें। अब यही समय रह गया है पढ़ने का। आप पूरा मन लगा करके आप से पढ़ाई स्टार्ट कर दें। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। इसको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आपको पूरा देखने के लिए। थैंक यू।